नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं क्रूड ऑयल एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने एक क्रूड ऑयल एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है। और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है, क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्रूड ऑयल एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि क्रूड ऑयल में जो ओपनिंग प्राइसेस रहे थे वो बिल्कुल फ्लैट थे और प्राइसेस में थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ देखी गई, फिर वीकनेस, और मार्केट कुछ इसी तरीके से आगे की तरफ मूव करता रहा और प्राइसेस ना तो ऊपर गए ना फिर नीचे आए। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था उसकी अगर हम बात करें तो उसे किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि मार्केट ने जो ओपनिंग प्राइस थे और वहाँ से लेकर जो क्लोजिंग प्राइस तक जिस तरीके का एक फॉर्मेशन क्रिएट किया है वो साइडवेज ट्रेंड है। मार्केट ना तो नीचे गया ना ऊपर आया। पर इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रही है कि एक प्राइस लेवल को हम डिस्कस करते थे 6805, उसके नीचे मार्केट आया और बहुत बार ऐसा हुआ कि मार्केट ने सस्टेन करने की भी कोशिश कर ली। तो कम से कम ये उस कंडीशन को फुलफिल मार्केट कर गया कि प्राइसेस जो हैं वो नीचे के लेवल्स को ब्रेक कर चुके हैं, जो सपोर्ट लेवल था। ये एक कंडीशन रही। दूसरी ये कि मार्केट ने उसी रेंज को होल्ड करके रखा, मतलब कहीं पर भी ऐसी कोई रिकवरी नहीं आई कि प्राइसेस ऊपर जाने लगे। ठीक है, तो कम से कम एक सेलिंग प्रेशर के इंडिकेशन के साथ मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दिखाई है। थोड़ा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें, प्राइसेस ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, वहाँ से नीचे, और नीचे के बाद मार्केट ने इस रेंज को अपने आप को होल्ड किया हुआ है, इस रेंज में। ठीक है, ऊपर में 6900 समथिंग का हाई है, और डाउन साइड में अगर हम बात करें तो 6735 का मेरे ख्याल से ये लो प्राइस होगा। एक बार एग्जैक्ट 34 का लोएस्ट प्राइस है। इस तरीके से मार्केट आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो करीब करीब ये 150 पॉइंट की एक रेंज है जिसे मार्केट ने होल्ड किया हुआ है, जिसमें स्ट्रांगली मार्केट ने अपने आप को ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ये एक रेंज है साइडवेज ट्रेंड में जिसमें इसने हेल्प की हुई है। और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। देखिए, पूरे के पूरे मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ था जिसमें क्रूड में भी बना रहा, और उसके बाद गोल्ड और सिल्वर की अगर हम बात करें, और इनफैक्ट कॉपर की भी, मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है अपने क्लोजिंग सेशन से पहले। पर क्रूड अकेला ऐसा रहा कि उसने उस रिकवरी में अपना एक पार्टिसिपेट नहीं किया। उसका एक रीज़न ये है कि क्योंकि क्रूड ऑयल ने रिसेंटली उस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया जो ये ब्रेक नहीं कर रहा था, मतलब जहाँ पर इसने एक सपोर्ट दिखाया हुआ था। तो जब भी कोई एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है, वापस से उसका नीचे आना या ऊपर जाना, वो थोड़ा-सा उसे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। हो सकता है कि वो ब्रेक कर देता, ऊपर आ जाता, पर फिर एक थोड़ा-सा सिनेरियो जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता, क्योंकि पहले से ये उसी सपोर्ट लेवल को बार-बार होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर हमने देखा 6805 यहाँ पर था, एकदम से एक रिकवरी आई थी, उसके बाद फिर यहाँ पर था। इस पूरी की पूरी रेंज में 6805 पे मार्केट ने एक तरीके से एक अपना होल्ड करके रखा कि प्राइसेस अगर यहीं से टर्न ले लेते, तो इस चीज़ को मार्केट फुलफिल नहीं कर रहा था कि मार्केट 6805 के नीचे अब सस्टेन कर रहा है। उसके बाद सस्टेन करना भी शुरू कर दिया, और मार्केट ने इसी वजह से नीचे के लेवल्स को या नीचे की रेंज को होल्ड करके रखा। और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल में एक करेक्शन का फेज हमें कंटिन्यू नजर आ रहा है कि प्राइसेस जो है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ ही मूव कर रहे हैं। ठीक है, प्राइसेस नीचे, रिकवरी, फिर नीचे, रिकवरी, फिर नीचे, रिकवरी, फिर नीचे, फिर रिकवरी, नीचे। यहाँ से मार्केट ने इस जो रेंज को दिखाया था, यहाँ पर थोड़ा सा ये इस सीक्वेंस को ब्रेक करने की कोशिश हुई थी, पर फिर से मार्केट में एक और डिप, और यहाँ से फिर रिकवरी, फिर ये डिप लगने की कोशिश हो रही है। ठीक है, कितना लगेगा कितना नहीं, ये डिपेंड करेगा कई सारी चीज़ों पे कि मार्केट में आगे का ट्रेंड, वीकली ओपनिंग, फेड मीटिंग, एफओएमसी, इन सब में, और इन सब के साथ साथ गोल्ड सिल्वर का रिएक्शन किस तरीके का रहता है। उन सब चीज़ों को देखते हुए क्रूड ऑयल का भी एक जो ट्रेंड है वो डिपेंड करेगा कि ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। नीचे में एक हम मंथली रेंज इसकी बार बार डिस्कस करते आने हैं, इस महीने के स्टार्टिंग से ही वो रेंज मार्केट ने अभी तक होल्ड की हुई है और उसके नीचे मार्केट नहीं गया है। ठीक है, और आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर प्राइसेस नीचे, उसके बाद से एक बहुत ज़बरदस्त जंप, फिर मार्केट ने वापस से ऊपर जाने की कोशिश करी, यहाँ से फिर एक करेक्शन आ रही है। उस करेक्शन में मार्केट ने इस सपोर्ट रेंज को ब्रेक कर दिया,
प्राइसेस नीचे, फिर और नीचे और नीचे। जिस तरीके का अभी क्रूड ऑयल ने एक सिनेरियो बनाया हुआ है या क्रिएट किया हुआ है, उसमें कोई ऐसा चांस नहीं है कि मार्केट जो है वो मेजर अपसाइड दिखा सके। इनफैक्ट अभी के लिए अगर मैं आपसे कहूँ तो क्रूड ऑयल में वो चांस आना बाकी है जो एक मेजर डिप लेगा। वो हो सकता है कि इस महीने ना हो, ठीक है, उसके चांसेस लग रहे हैं कि वो ऐसा कोई चांस इस महीने ना बने कि एक मेजर डिप मार्केट ले, ठीक है। इस महीने के एंड होते ही शायद उसके चांसेस बनने लग जाएं। और तो देखते हैं अभी आगे मार्केट कैसा रहेगा। वापस चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर एक चीज़ है कि क्रूड ऑयल की एक्सपायरी या फिर मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं वो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्विच कर रहे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे मार्केट शायद अभी के लिए कंसोलिडेट कर रहा है। अब एक लेवल था जो हम फ्राइडे को डिस्कस कर रहे थे, मतलब क्रूड ऑयल को लेके 6922। जिसने जो जो ट्रेडर्स थे जिन्होंने सेलिंग की पोजीशन क्रिएट की हुई थी, उन्होंने पूछा कि स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए। वो था 6922, ठीक है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि मार्केट ने जो हाई प्राइस टच करा वो 6906 तक रहा। 6922 मार्केट ने टच नहीं किया, ब्रेक नहीं किया। यहाँ से वापस फिर नीचे 68054 पर मार्केट जो है वो क्लोज हो गया। तो एक चीज़ ज़रूर है कि मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करा और नीचे का जो एक रेंज है उसे होल्ड करके रखा। तो क्रूड ऑयल में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, ये चीज़ तो कंफर्म है। बाकी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कुछ प्राइस लेवल्स में कुछ चेंज आ जाए तो वो चीज़ को अभी आगे देखा जाएगा। क्रूड ऑयल में 6922 इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद जो प्राइस हम डिस्कस कर रहे हैं वो और ज़्यादा है, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। 7117 यहाँ पर इस प्राइस के ऊपर आना क्रूड ऑयल के लिए अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं, चांसेस ज़्यादा हैं। और नीचे में जहाँ पर इसे हम सपोर्ट देख रहे हैं वो एक रेंज रह सकती है 6300 से 6500 के बीच की। और उस रेंज को हम इस तरीके से समझ रहे हैं या देख रहे हैं कि मार्केट में 6300 के नीचे अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस जाते हैं तो और ज़्यादा इसमें करेक्शन आने के चांसेस हैं। मंथली रेंज अगर 6300 से रिकवर करती हुई, यहाँ पर दो चीज़ें अभी आएंगी जो समझनी होंगी कि इसका लोएस्ट प्राइस क्या बनेगा। अगर वो 6300 के नीचे बनता है तो और ज़्यादा करेक्शन की उम्मीद आगे के लिए बनी रहेगी। अगर लोएस्ट प्राइस 6300 से 6500 के बीच में ही बना रहता है तो ये देखना होगा कि मार्केट में रिकवरी कितनी आती है कि मंथली क्लोजिंग सेटल हो रही है। मैं मंथली क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी की नहीं, ठीक है। अगर वो मंथली क्लोजिंग काफ़ी अच्छी रिकवरी के साथ क्लोजिंग दिखा रहा होगा तो नेक्स्ट मंथ हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइसेस में रिकवरी बन सकती है नेक्स्ट मंथ। अदरवाइज डाउन साइड कंटिन्यू रहेगी। तो ये कुछ इसमें एक ट्रेंड नज़र आ रहा है जिसमें हम डाउन साइड में 6300 6500 के एक रेंज को इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं। और ऊपर में 7117 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंट्राडे के लिए 6922 का प्राइस इंपॉर्टेंट है। और बाकी ओपनिंग प्राइसेस। तो ये था मेरा क्रूड ऑयल MCX पे अभी का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।